जीवन, मृत्यु और अध्यात्म। विषय बहुत ही गहरा है। जो साधना मार्ग में लोग हैं या जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वाले जो लोग हैं, इस विषय को हमेशा से ही समझने की कोशिश करते हैं या समझना चाहते हैं, या उनके अंदर हमेशा इस विषय को लेकर जिज्ञासा होती है। हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति इस विषय के प्रति जिज्ञासा भाव रखता है, समझना चाहता है कि आखिर जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का खेल क्या है, जीवन के बाद की जो दुनिया है वो दुनिया कैसी है। और फिर इसके बाद एक सबसे बड़ा जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि जो हम इस दुनिया में इकट्ठा करते हैं, चाहे वो धन दौलत हो, मान प्रतिष्ठा सम्मान, कोई भी चीज़ हो, आखिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम इसको ले जा सकें, या जब सब छूटना है तो फिर पाने की जिज्ञासा क्यों रखनी। ऐसे विचार अक्सर आते हैं मन में एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर। जीवन मृत्यु के खेल में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और वो कड़ी है अध्यात्म। जब आप अध्यात्म की तरफ अग्रसर होते हैं तो आपका जीवन को देखने का तरीका बदल जाता है कि आखिर हम जीवन को देखें तो किस तरीके से देखें। और ये विचार अक्सर आता है, एक खाली इंसान के मन में आता हो या ना आता हो, लेकिन एक ऐसे इंसान के मन में जरूर आता होगा जिसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया अपने जीवन में। अगर वो भौतिक है और उसने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, तो वो उसके लिए वारिस खोजता है कि उसका वारिस कौन बनेगा, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, कौन उसको चलाएगा। और भौतिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति सामाजिक जीवन में बढ़ता है, वो संतान करता है, उसको वारिस बनाता है। उसने जहाँ से शुरुआत की जीरो से लेके वो 100 तक पहुँचा, उसने 100 तक जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया वो अपने डाटा को यानी अपने वारिस को देके जीवन के बाद की यात्रा प्रारंभ करता है। तो ये तो एक भौतिक व्यक्ति की बात हो गई। आध्यात्मिक व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, आध्यात्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होता है, ये बड़ा रहस्यमय विषय है, बड़ा अजीब विषय है कि आप किसी चीज को पाने के लिए पूरे जीवन भागते हैं। आप मानिए, आपका एक दौर ऐसा था जब आपकी जेब में 500 रुपए का नोट भी नहीं होता है, लेकिन एक दौर आपका जिंदगी का ऐसा आता है जब आपके पास 10,000 करोड़ रुपए होते हैं। इतना पैसा आपके पास होता है, लेकिन कोई उसके लिए वारिस नहीं होता है। आप एक अलग विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। तब आपके अंदर ये विचार आता है कि आखिर ये इसका क्या किया जाए। और वो ऐसा है कि जब व्यक्ति ऐसी जगह से शुरुआत करता है तब व्यक्ति समझने की कोशिश करता है आखिर मैंने इतना इकट्ठा किया क्यों, और इकट्ठा कर लिया तो अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे कई प्रश्न इंसान के मन में आते हैं, और जो यहाँ है वो यहीं छूटना है, आदमी ले नहीं जा सकता है। तो ये जीवन के साथ जब हम दूसरे जीवन की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि आखिर शरीर के बाद की यात्रा क्या है, क्या है वो काल की दुनिया, क्या अनुभव होता होगा, मरने के बाद कैसा लगता होगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस ऐसा है जो जिंदगी में एक बार ही आदमी अनुभव कर सकता है। हाँ, करीब तक पहुंच सकता है, मौत को आदमी करीब से देख सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस हर आदमी को केवल एक बार ही मिलता है। और आदमी इस एक्सपीरियंस से डरता भी बहुत ज़्यादा है, और स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जीवन और मृत्यु ये दोनों दिन और रात जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो जब आध्यात्मिकता के अंदर व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो इन सारे विचारों से ऊपर उठ जाता है। वो खोजने लगता है कि आखिर मैं कैसे क्या क्या ले जा सकता हूँ इस जीवन से।
और उसका जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तब वो चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर देता है अपने अगले जीवन की यात्रा के लिए, यानी जीवन की यात्रा के बाद का जो जीवन है, मौत की दुनिया। उस मौत की दुनिया के लिए वो चीज़ें इकट्ठा करने लगता है जो वो ले जा सकता है। वो फिजिकल चीज़ें नहीं हैं, एनर्जी, मंत्र, जाप, सिद्धि, ये सब कुछ आप ले जा सकते हैं। क्या नहीं ले जा सकते हैं? पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये आप नहीं ले जा सकते हैं। जिसका सरोकार आपके शरीर से है वो आप नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन जिसका सरोकार आपकी आत्मा से है, जिसका सरोकार आपकी चेतना से है, जिसका सरोकार आपसे है, आप यानी जो इस शरीर के अंदर बैठा है आपके अंदर, उससे है, वो सारी चीजें आप ले जा सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसी स्थितियों के प्रश्न हैं जो लोगों के अंदर आते हैं। लोग उस दुनिया को जीते जी देखना चाहते हैं। जीते जी आप उस दुनिया को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उस दुनिया के सिस्टम को आप जरूर देख सकते हैं। आध्यात्मिकता के माध्यम से आप मौत की दुनिया को जरूर देख सकते हैं। आप प्रवेश कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। आप जीवन में रहते हुए मृत्यु को समझ सकते हैं और क्या होता है शरीर से जाने के बाद, वो आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें मानस के अंतर्गत आती हैं, जिनमें ध्यान की विशेष गहराई की महत्वता होती है, आध्यात्मिकता की महत्वता होती है। और जब आप ध्यान गहराई के साथ, आध्यात्मिकता के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आप उस दुनिया को देख पाते हैं। उस दुनिया को जब आप देख लेते हैं तो उस दुनिया से आपका जो एक डर है, खौफ है, वो कहीं ना कहीं चला जाता है। अंधकार को चीरते हुए आप उस सिस्टम को समझते हैं जो आगे की यात्रा है। और जब आप उनसे परिचित हो जाते हैं, उन सभी से जो आपके लिए अननोन है, जिनको आप नहीं पहचानते हैं, फिर किसी चीज़ में भय नज़र नहीं आता है। भय केवल एक चीज़ में होता है, भय केवल एक चीज़ में रह जाता है। वो भय है केवल उस प्रक्रिया में जब जीवात्मा शरीर छोड़ रही होती है। बस वही प्रक्रिया एकमात्र खतरनाक प्रक्रिया है, बाकी इसके बाद कहीं कुछ नहीं है, केवल शून्य है। और वही आनंद है जो एक निद्रा के अंदर आनंद है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक देश में रह रहे हैं, अचानक से आपको कोई ऐसा बुलावा दूसरे देश से आ जाता है कि आप सब प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद सब उस कंट्री में छोड़ के एकदम से फ़्लाइट से निकल जाते हैं दूसरी कंट्री, और आपके वहाँ के जो परिचित लोग हैं वो आपको ढूंढते रहते हैं, कहाँ चले गए भाई, मिल नहीं रहे हैं। ये ऐसा ही सिस्टम है जीवन और मौत की दुनिया का जो फासला है। केवल उस चीज़ को समझने का विषय है। जब आप किसी चीज़ को समझने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो आपका उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है। हमने पहले भी कई वीडियोस में कवर किया है और आगे हम इस विषय को, जो पुस्तक लिख रहे हैं, जो कि बहुत स्लो चल रहा है सब, उसमें हम विस्तार से उल्लेखित कर रहे हैं। मौत के लिए उसके अपने तरीके हैं, उसमें कैटेगरी, हर तरीके की कैटेगरी है, विभत्स है, और एक ऐसी है कि जिसमें कुछ पता ही नहीं लगता है कि आपने यात्रा कब कर ली। जब आप वो सारा सिस्टम समझ लेते हैं तो आप ये समझने लगते हैं कि आपको कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे आप ये जीवन और मृत्यु का जो फासला है इसको सहजता से पार कर सकें। कोई कठिनाई नहीं है किसी के अंदर, लेकिन खौफ है। एक जगह, एक कंट्री में आप बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टी, जाने क्या क्या आप इकट्ठी कर लेते हैं, उसको छोड़ के आपका जाने का मन नहीं करता है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो, जाना पड़े तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिनका जवाब आध्यात्मिकता के पास है। और जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं तो ऐसे कई प्रश्न जो इंसान के अंदर आते हैं, उनके जवाब व्यक्ति को मिलने लगते हैं। व्यक्ति समझने लगता है कि वो क्या जीवन का ले जा सकता है और क्या यहीं छोड़ना होता है व्यक्ति को।
और वो दोनों चीज़ों के ऊपर कार्य करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि वो समझता है, उसको ये पता लग जाता है। सहज भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक देश में रह रहे हैं और एक देश में मानिए कोई एजेंट रह रहा है, वो एजेंट ने बहुत कुछ वहाँ पे इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़ा अपना सिस्टम बना लिया, लेकिन उस एजेंट को ये पता है कि उसको दूसरी कंट्री का बुलावा आएगा, तो वो मानसिक रूप से तैयार है और वो अपनी इस तरीके से प्लानिंग करेगा कि वो आसानी से उस चीज़ को तय कर सकता है और उसे कोई कठिनाई नहीं होगी उस चीज़ में, क्योंकि वो पहले से उसको जानता है और समझता है और उसने प्लान किया है कि वो क्या क्या ले जा सकता है दूसरी कंट्री में, उसको पता है। और जैसे ही उसका बुलावा आया, उसने अपना सब कुछ जो जो ले जाने लायक चीज़ें थी उसने सब पैक किया, पैक करके उस कंट्री से फ्लाइट में बैठ के दूसरी कंट्री चला गया। इतना सा खेल है केवल। और जिसको पता ना हो वो सारा ग्राउंड लेवल पे वहीं कवर कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है जैसे वो छूटना ही नहीं है। और जब ऐसी स्थितियां उसके साथ बन जाती हैं कि वो छोड़ना पड़ेगा उसको, बस वही तकलीफ का विषय है, वही उसके परेशानी का सबब है, स्थितियां प्रकट करने वाला है। तो यही फर्क एक आध्यात्मिक व्यक्ति की मानसिकता में होता है और भौतिक व्यक्ति की मानसिकता में होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति चाहे जितना पैसा इकट्ठा कर ले, चाहे जितनी धन दौलत इकट्ठी कर ले, वो मानसिक रूप से तैयार रहता है कि उसको करना क्या है। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।